नमस्कार दोस्तों, आज का अपना नया टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान है। रीट और फर्स्ट ग्रेड के अंदर अगर आप कम समय में साइकोलॉजी तैयार करना चाहते हैं तो ये जितने भी वीडियो बने हैं उनको आप अवश्य देखें और आने वाले परीक्षा में आपके लिए ये लाभदायक होंगे। तो आज का जो क्रियात्मक अनुसंधान है यानी रिसर्च एक्शन है, उससे अच्छे पर्सन यहाँ से बनते हैं और जो पर्सन पीछे भी इस टॉपिक में से आए हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये वास्तव में टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और ये पर्सन आने वाले भी हैं। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम उपयोग पोलियर द्वारा अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया। 1946 में लेनिन ने सामाजिक संबंधों में सुधार की प्रक्रिया के क्रियात्मक अनुसंधान पर कार्य किया। औपचारिक रूप से क्रियात्मक अनुसंधानों का जनक अमेरिका के स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने 1953 ईस्वी में किया। 1946 में कुर्ट लेविन ने सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। कुर्ट लेविन के बारे में यहाँ से पर्सन अच्छे बनते हैं, तो ये जो लाइन है अच्छी तरह से आप याद रखना। अमेरिका विश्व का पहला देश है जहाँ क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया। मोली नामक विद्वान ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोगकर्ता स्टीफन एम कोरे हैं जिन्हें इसका जनक मानना चाहिए। ये मोली ने बताया था। अब है विद्वानों की अवधारणाएं, यानी कई प्रकार के जो विद्वान हैं उन्होंने अपने हिसाब से डेफिनेशन या परिभाषाएं दी थी, तो उसकी अपने यहाँ पे जिक्र किया है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से अर्थ है प्रयोगकर्ता के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान खोजना। ये स्टीफन एम कोरे ने बताया था। मुनरो, क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान की वह विधि है जिसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर निर्भर होते हैं। ये डेफिनेशन मुनरो ने बताई थी और ये पर्सन पहले भी आ चुका है, यानी डेफिनेशन लिख के पूछा गया किसने कहा था, ऐसा पर्सन आया है तो मुनरो ने ये बताया। मोली ने अपने अनुसार बताया, एक शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में से कुछ समस्या वे होती है जिनका समाधान तत्काल आवश्यक है। उस समाधान को ढूंढना ही क्रियात्मक अनुसंधान है, ये मोली ने बताया था। इससे आगे है क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में, शैक्षणिक गतिविधियों में, परीक्षाओं के संदर्भ में, शिक्षक व्यवहार के क्षेत्र में, बालक की समस्या के क्षेत्र में। ये क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य पहला है बिना किसी प्रशिक्षण या विशेषज्ञ के केवल प्रधानाचार्य, शिक्षक या अन्य कर्मचारियों के द्वारा समाधान खोज लेना। दूसरा है विद्यालय वातावरण को यांत्रिक के स्थान पर लोकतांत्रिक बनाना, किसी भी समस्या का तत्काल समाधान और वह भी वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करना, सभी व्यक्तियों के साथ अनुकूलित व्यवहार करना, विद्यालय की प्रगति के लिए कार्य करना। ये क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। इसके बाद देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। लेस्टर एंडरसन के अनुसार 7 प्रकार के सोपान हैं। तो देखिए, पहला समस्या का ज्ञान, समस्या के संदर्भ में विचार विमर्श, कार्य योजना एवं उपकल्पना निर्माण, तथ्यों का संकलन, कार्यों का क्रियान्वयन, तथ्यों पर आधारित निष्कर्षों की प्राप्ति, दूसरों के परिणाम देखना। ये क्या है?
एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के 7 सोपान है। तो ये जो वीडियो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में लिया गया है, तो इससे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं और आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा और आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें से 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक में से आने की संभावनाएं हैं और आपके सामने आएंगे भी। थैंक यू।